कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। ये लीजिए आपकी कॉफी। तुमने तो मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया था। अच्छा अब ये बताओ कि कल तुम घर जाने के बारे में क्यों कह रही हो? क्योंकि अभी तो तुम अपने मॉम डैड से मिली हो, इतनी जल्दी जाने की जरूरत ही क्या है? कहीं तुमने अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए तो नहीं बुलाया है, इसीलिए कल तुम जाने की बात कर रही हो? जब मैंने आपको सब कुछ पहले क्लियर कर दिया है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा करूंगी? हाँ? क्या आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहले की बात अलग थी, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं जॉब से प्यार करती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है ना। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसीलिए प्लीज अब ऐसी बातें मत कीजिए और मुझ पर शक करना बंद कीजिए। ओह, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम अब ये सब नहीं करोगी, इनफैक्ट तुम उसके बारे में सोचोगी भी तक नहीं और मेरे साथ मूव ऑन करोगी। मैं आपसे ये बात बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन आपको मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। ओके, तो तुम मेरे साथ मूव ऑन करना चाहती हो, ठीक है, देखते हैं। कि तुम मेरे साथ मूव ऑन करोगी, वो सब भूल कर हाथ पकड़ लेता हूँ तो घबरा जाती हो और कह रही हो कि मेरे साथ मूव ऑन करोगी। ऐसे पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे बिताओगी? देखिए, मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं अब जे-होप को भूल चुकी हूँ, मैं बस धीरे धीरे मूव ऑन कर सकती हूँ। मैं एकदम से तो मूव ऑन नहीं कर सकती ना, मुझे टाइम लगेगा। और आपके कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे पूरी लाइफ नहीं बिता सकते? अगर आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप जबरदस्ती इस रिश्ते में रहें। ये आपकी लाइफ है, आपको जैसे जीना है जी सकते हैं। आप मेरे लिए अपनी लाइफ क्यों खराब करेंगे भला? काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन मेरी नजरों में शादी कोई खेल नहीं है, एक बार हो जाती है सो हो जाती है। मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है और वो भी सारे रिचुअल्स के साथ में। तुम्हारे और मेरी फैमिली की रजामंदी है इसमें और उनकी ब्लेसिंग भी है। और तुम कह रही हो कि मैं ये शादी तोड़ दूं? तुम्हारी मर्जी इसमें है या फिर नहीं है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी हो गई ना तो इसे निभाना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, तुमने कुछ भी किया हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा प्रेजेंट, और तुम्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारा प्रेजेंट मेरे साथ है। तो जब प्रेजेंट मेरे साथ है तो लाइफ भी तुम्हें मेरे ही साथ बितानी है। और तुम जो मेरे साथ ऐसे अजनबियों की तरह बिहेव करती हो ना, इससे मुझे बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई अजनबी नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। और ऐसे बात बात पर चौंकना बंद करो, मैं तुम्हें खा नहीं लूंगा। आप चुपचाप वहाँ खड़ी कर क्या रही हो? सोना नहीं है क्या? आओ चुपचाप सो जाओ। हाँ, आ रही हूँ। उसके बाद तय जाकर जंकू के बगल में ले जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार
मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। ताया तुम ऐसे मूव ऑन नहीं करोगी ना, मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त किसका कॉल हो सकता है? देखना पड़ेगा। हेलो, कौन है और इस टाइम फोन क्यों किया है? हेलो आंटी, वो एक्चुअली मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? ये क्या बोली तुम? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है? जी ठीक है आरएम, आप जाइए। मैं चलता हूँ, बाय। मॉम, मेरा भी हो गया, मैं भी निकलती हूँ कॉलेज के लिए, ठीक है? बाय। रुको, तुम कॉलेज नहीं जाओगी? ये आप क्या बोल रही हो मॉम? मैं भला कॉलेज क्यों नहीं जाऊंगी? क्या हुआ, आज कुछ है क्या? और वैसे भी दीदी और जीस तो शाम को आने वाले हैं डिनर पे, तो फिर मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? कॉलेज तो दिन में है। सिर्फ आज की बात नहीं है, तुम आज से कॉलेज जाना ही छोड़ दोगी। तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। तुम्हें जितना भी पढ़ना था ना, तुमने पढ़ लिया, अब इससे आगे नहीं पढ़ सकती। क्या मॉम, आप ये क्या बोले जा रहे हो? आपको पता भी आप क्या बोले जा रहे हो? अभी कल ही आप ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, और आज ऐसी बातें कर रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चाहती क्या हो? और आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो अचानक? क्या हुआ, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? आप मुझसे नाराज हो? बोलो ना मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे कॉलेज क्यों नहीं जाने दोगी? मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कॉलेज जाना कितना जरूरी है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, और तुम वहाँ क्या करने चाहती हो वो भी मुझे पता है। और जितना मैंने कह दिया ना कि तुम्हारा आज से कॉलेज जाना बंद तो बंद। और बात रही तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने की, तो तुम्हारी स्टडी घर से ही कंप्लीट हो जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम प्राइवेटली पढ़ोगी और एग्जाम भी प्राइवेटली ही दोगी। आई बात तुम्हें मेरी समझ में? अब आगे से जिद मत करना कि तुम्हें कॉलेज जाना है। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तो घर में ही रहो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, बिना मेरी कोई गलती के आप अचानक से यूँ कहेंगी कि मेरे कॉलेज जाना बंद। आप ऐसा क्यों कर रही है? दी को भी तो पढ़ने दिया था ना, वो भी तो कॉलेज जाती थी ना, लेकिन मुझे क्यों ऐसा कर रही है? मुझे पढ़ना है, प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। मैं प्राइवेट पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, मुझे कॉलेज जाकर पढ़ना है। तुम्हारी दी को कॉलेज जाने दिया था ना, तो उसका नतीजा हम भुगत चुके हैं। अब वो गलती हम दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम कॉलेज नहीं जा सकती। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती हूँ, वहाँ पर ग्रुप है, फ्रेंड्स है, मैं ग्रुप स्टडी करती हूँ, ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। आप ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको हुआ क्या है? ना किसी गलती के, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी आप मुझे पनिशमेंट देने की बात करी क्यों अचानक? तो मैं कैसे मान लूँ? ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं बिना गलती के तुम्हें सजा दे रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बता देती हूँ। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना कि तुम्हारी दी ने जो गलती किया है, तुम कभी अपनी लाइफ में मत करना, क्योंकि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और तुमने जानबूझकर वही गलती की, जबकि मैं तो पहले ही वार्न किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये गलती हो ही गई है तो इसे सुधारूंगी भी मैं, क्योंकि मैंने अगर तुम्हारे डैड को बताया ना, तुम्हें पता है ना, मुझसे बड़ी भी पनिशमेंट तुम्हें देंगे। मैंने तो बस तुम्हारा कॉलेज छुड़वाया है और तुम्हारी पढ़ाई प्राइवेटली करवाने को कही है, लेकिन अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली ना, तो वो तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर ये पढ़ने वढ़ने का ख्वाब भी छोड़ देना। मॉम, आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहिए ना। ओह, अभी भी तुम्हें साफ साफ कहने की जरूरत है? इतना हिंट दे दिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम भी वो गलती कर चुकी हो। वो लड़का जो उस दिन पार्टी में आया था, वही था ना वो? उस टाइम क्या बोला था तुमने मुझसे? तुम्हारा फ्रेंड है। सच में फ्रेंड था कि बॉयफ्रेंड था? अगर मुझे उसी वक्त तुम दोनों पर शक हो जाता ना, तो मैं उसे कभी पार्टी में नहीं आने देती और ना ही आने की परमिशन देती। मैंने तो बस अपनी बेटी पर भरोसा किया था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। जिमिन मॉम, आप ये सब कैसे जानती है? मतलब आपको किसने बताया? मैं कैसे जानती या फिर मुझे कैसे पता चला, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुमने ये गलती की है, और अगर गलती करी भी है ना, तो उसकी पनिशमेंट भी लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारी पढ़ाई यहीं पर होगी, ना तुम उससे मिलोगे और ना ही तुम उससे किसी भी तरीके का कांटेक्ट रखोगे। इनफैक्ट अगर तुमने उसे कॉल करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा फोन भी छीन लूंगी। मॉम देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं सुगा से प्यार करती हूँ और इसे कोई अट्रैक्शन समझने की गलती भी मत करना। मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर आपको लगता है ऐसा करने से आप हम दोनों को अलग कर देंगे ना, तो ये गलत है। और आपको इससे प्रॉब्लम ही क्या है? आपको मेरी शादी करवानी है ना, तो आप उसी से करवा दीजिए ना। आपको तो बस मतलब मेरी शादी से है ना, फिर वो चाहे किसी से भी हो, मेरी शादी तो होनी चाहिए ना। और अगर आप लोग अभी मेरी शादी नहीं करवाना चाहते हैं ना, तो डोंट वरी, वो भी अभी शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो कह रहा है कि जब हम दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम दोनों शादी करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मॉम से ऐसे बात करते हुए? मैंने तुमसे बोला ना कि तुम अब से उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगी। इनफैक्ट तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली कैसी है। तुम्हें और मेरे डैड को दोनों को लव मैरिज से सख्त नफरत है, उसके बावजूद तुम दोनों बहनों ने वही गलती की है। तुम
तो मैं क्या करूं मॉम, प्रॉब्लम आप दोनों को है, मुझे नहीं। और मैं शुगर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। फिर आप चाहे जो कोशिश कर ले हम दोनों को अलग करने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बार बार आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। आपने दी के साथ इतना गलत किया, उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी और आप मेरे साथ भी वही करना चाहते हैं। आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है तो क्या आप सबके साथ ऐसा ही करेंगे? चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। तुम्हारी दी तो फिर तुमसे ठीक थी, कम से कम वो हमारे सामने तुम्हारी तरह जुबान तो नहीं चलाती थी। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि तुम दोनों सच में बहनें ही हो, क्योंकि एक बहन ने तो ना चाहते हुए हमारी इज्जत रखने के लिए वो शादी कर ली और तुम ऐसे जुबान लड़ा रही हो कि मैं वो शादी नहीं करूंगी, मैं शुगर से शादी करूंगी। हाँ, नहीं हूँ मैं दी की तरह और ना ही मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी तरह होती ना तो आप मेरे साथ भी गलत करते। लेकिन मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। जो आपने दी के साथ किया ना वो मैं हरगिज़ अपने साथ नहीं होने दूंगी। और आपको क्या लगता है मॉम, आप मुझे ऐसे कॉलेज नहीं जाने देंगी और शुगर से मिलने नहीं देंगी, इनफैक्ट मेरा फोन भी ले लेंगी, तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं मॉम, नहीं। हमारे दिल एक हो चुके हैं, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या तुम कहना क्या चाहती हो जिमिन? कहीं तुमने कुछ ऐसा वैसा उसने तो नहीं किया है? मॉम, मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। आपको तो अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि मेरी हद क्या है और मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकती और न ही मैं ऐसा कभी करूँगी। जिमिन, अब तुमसे मुझे डर लगने लगा है कि तुम कुछ गलत न कर दो। मुझे ये बात तुम्हारे डैड को बतानी ही पड़ेगी और वो जो भी फैसला लेंगे ना तुम्हारे लिए वही सही होगा। आपको जो करना है ना कर लीजिए। ना ही मुझे आपसे अब डर लगता है और ना ही डैड से। डैड, मुझे पता है डैड क्या करेंगे, मेरी शादी करवाने की बात करेंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा से सुबह की थी और हमेशा से उसी की रहूंगी। उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच नहीं सकती। आप शादी करने की बात कर रही हो मॉम, कभी नहीं। आप दोनों को जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मुझे और शुगा को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे पता था कि ये दिल से अलग है, लेकिन इतनी ज्यादा अलग है मुझे नहीं लगा था कि पता नहीं क्या कर बैठेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आराम से बताना ही पड़ेगा। Oh God, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बार-बार हमें बुरा क्यों बना रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको तो अच्छी तरीके से पता है सब कुछ कि हम अपनी बेटी कितना ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे वो खुश नहीं रहेंगी। मुझे पता है मेरी बेटी उससे बहुत प्यार करती है और वो लड़का, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। वो लड़का अभी तो प्यार करने को बोल रहा है, लेकिन अगर एक बार शादी हो गई, बाद में धीरे-धीरे उसका प्यार खत्म हो गया तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं, इन्हें अलग करना ही पड़ेगा। मुझे आराम से बात करनी पड़ेगी। बेटा ताई, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जी ग्रैंडमा, बोलिए क्या काम है? वो क्या है ना बेटा, जंकुक ना आज सुबह ब्रेकफास्ट करके गया था और ना ही शाम को उसने ठीक से खाना खाया था। उसका पेट खाली होगा, उसे भूख लगी होगी, ऐसे लापरवाही में चला गया। तुम्हें पता है वो हमेशा ऐसा ही करता है, ठीक से खाना नहीं खाता, इसीलिए हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्या तुम उसके ऑफिस ये टिफिन ले जाओगी? क्या है ना कि वहीं पर अगर कुछ खा लेगा तो उसे कुछ अच्छा लगेगा। क्या उनके ऑफिस और ये टिफिन मैं ले जाऊँ? मेरे कहने का ये मतलब है क्या आप किसी और के हाथ नहीं भेज सकती? मेरा जाना जरूरी है क्या? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? पहले की बात अलग थी, पहले उसकी शादी नहीं हुई थी तो मैं किसी के हाथ में भिजवा देती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी इतनी खूबसूरत सी वाइफ है, तो अगर वो टिफिन ले जाएगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना। इसी बहाने तुम उसके ऑफिस में घूम लेना। क्या? पर दादी वो अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली। तुम ये टिफिन लेकर उसके ऑफिस जा रही हो तो जा रही हो, जाओ। क्या तुम अपनी ग्रैंडमा की इतनी सी भी विश पूरी नहीं कर सकती? क्या तुम ये टिफिन लेकर उसके ऑफिस नहीं जा सकती? इतना सा भी काम नहीं कर सकती मेरे लिए? नहीं ग्रैंडमा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके फाइन, मैं ले जाऊंगी टिफिन, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। थैंक यू सो मच बेटा, अब जाओ जल्दी से टिफिन लेकर जाओ। जी ठीक है, अभी लेकर जाती हूँ। मुझे पता है बेटा कि अभी तक तुम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि जंगुक जिस तरह तुमसे बात करता है और तुम उससे जिस तरह डरती हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ भी होगा। और इसमें बेचारी दाई की भी कोई नहीं है। मेरा पता है ही ऐसा, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ? मैं अपनी बहू को सबको सिखा दूंगी और जल्दी से इन दोनों का रिश्ता भी ठीक करवा दूंगी, क्योंकि मेरा जो सपना है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपनी पोता पोती को देखना चाहती हूँ और ये तभी होगा जब इन दोनों का रिश्ता ठीक होगा। क्या मेरा जाना वहाँ ठीक होगा? क्योंकि अगर मैं वहाँ पर गई और उन्हें मुझे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया तो, क्योंकि जेहोब तो वहीं पर काम करता है, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं जेहोब से मिलने के लिए आ रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस टिफिन देने के लिए आ रही हूँ, बस उन्हें गुस्सा ना आए। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि क्या उन्होंने जेहोब को गुस्से में बाहर तो नहीं निकाल दिया अपने ऑफिस से। अगर वो ऑफिस में होगा इसका मतलब उन्होंने अभी तक बाहर नहीं निकाला है। कमिंग, अंदर आ जाओ।